तो अभी तक हमने जो बाइबल स्टडी हमारी हमने की है प्रीवियस वीक्स में, उसमें हमने ये सीखा है कि जो बाइबल है वो कभी चेंज नहीं होती, उसका स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होता, है ना। जो बाइबल की रिक्वायरमेंट्स या द वर्ड ऑफ गॉड की जो रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं एडम के लिए थी, जो रिक्वायरमेंट्स वही आज भी है। जो रिक्वायरमेंट्स अब्राहम के लिए थी वही आज भी है। जो रिक्वायरमेंट्स पीटर के लिए थी वही आज भी है। यहां तक हमने सीखा है ना। तो स्टैंडर्ड बाइबल का कभी चेंज नहीं होता। और हमने ये भी सीखा कि जब प्रभु के घर में हम आते हैं, व्हेन वी एंटर द टेम्पल ऑफ गॉड, तो बाइबल में लिखा है एक्लेशियास्टिस की किताब में उसके 5th चैप्टर में और इसकी 1st वर्स में, द बुक ऑफ एक्लेशियास्टिस चैप्टर 5 एंड वर्स 1, उसमें लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु का घर मतलब चर्च कह सकते हैं, उन दिनों में टेम्पल था, हैकल जिसे बोलते हैं, तो हमें बड़े ध्यान से अपने कदमों को भी रखना है, ठीक है। बाइबल जो है, असल में बाइबल की अगर बात करें तो बाइबल क्या है? बाइबल जो है ये हमारी एक रोड मैप है। बाइबल हमारे लिए क्या है? रोड मैप। एक जैसे मैप होता भी, आपने इधर को जाना, फिर यहां से इधर मुड़ना, उधर नहीं जाना, वो रास्ता बंद है या उधर खतरा है, उधर ट्रैफिक है, आपने इधर से जाना। तो बाइबल जो है ये हमारा एक रोड मैप है। कई सारे वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। बाइबल जो है ये हमारी डेली ब्रेड है, डेली ब्रेड है जिसको हमें हर रोज खाना है। बाइबल जो है वो हमारी गाइड है। अगर किसी जगह पर हम चले गए हैं और हमें रास्ता नहीं पता या हमें उस जगह के बारे में नहीं पता, तो ये गाइड है, हमें बताती है। बहुत सी चीजें बाइबल के बारे में कही जा सकती है, लेकिन एक बात जरूरी है कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो बदलता नहीं, और ये हमारे लिए लिखी गई है, ये मेरे लिए लिखी गई है, आपके लिए लिखी गई, ताकि हम इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिए। ये पर्पस है बाइबल का। अगर हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जीनी तो इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। हमारे घर में चाहे पड़ी रहे, हमारे बैग में पड़ी रहे, हम चाहे इसको पढ़ भी लें, लेकिन जो खुदा का मेन मकसद इसके लिए है वो ये है कि इसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को जिए। ये हर चीज हमें बताती है। जब चर्च में आना, कैसे बैठना, कैसे किसी से बात करनी, कैसे लोगों के साथ रिलेशन रखना, कैसे लोगों से दूर रहना, कौन सी चीजें खानी, कौन सी चीजें पहननी, बात हमें कर रहे थे। पिछले दिनों में हमने बात की है कि जब हम खुदा की हज़ूरी में आते हैं, हमें अपने शूज रिमूव करने, खास तौर से जब हम उस जगह जाते हैं जहां पर वेदी जिसे माना जाता है, वेदी पर जब जाते हैं, जो पुलपिट है, जो स्टेज है। पहले समय में जब जूइश टाइम था, यहूदियों के समय में या इसराइलियों के समय में अगर बात करें, तो सारे लोग जो थे वो वेदी तक नहीं जा सकते थे। आपको पता ही होगा इसके बारे में। ओनली द हाई प्रीस्ट वाज अलाउड टू एंटर द होली ऑफ होलीज, एंड ओनली वंस अ ईयर, एक बार साल में वो जाता था वहां पर। और जब वो जाता था तो उसकी प्रेपरेशन बहुत मैटर करती थी। खुदा के सामने अगर वो अनप्रिपेयर्ड जाता, जैसे खुदा ने उसको इसमें बताया था कि तू जब मेरे सामने आएगा तो कैसे आना, अगर वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता था, क्या होता था? हाँ, वो मर जाता था। इसलिए जब हाई प्रीस्ट जाता था, उसकी कमर को एक मोटी रस्सी बांधी जाती थी और एक घंटी साथ में लगी होती, बैल होती। वजह क्या थी? जब वो चलेगा फिरेगा तो वो बैल जो थी वो टन टन की आवाज करेगी, है ना, और उनको पता चल रहा है भी वो भी हिल रहा है, जिंदा है वो। अगर बैल ने टन टन करना बंद कर दी तो कोई अंदर कोई जा नहीं सकता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि खुदा की प्रेजेंस में चला जाए, जा नहीं सकता था। तो जब टन टन नहीं होती थी कभी, इसका मतलब था उसने कोई गलती की है और वो मर गया। फिर उस रस्सी की सहायता से उसको घसीट घसीट के बाहर निकाला जाता। ये स्टैंडर्ड था खुदा की जो हजूरी का। पूरी प्रिपरेशन के साथ जाता था वो। जूते नहीं पहन सकता था वो खुदा की हजूरी में। अगर जूता लेकर अंदर गया नहीं, उसका काम हुआ नहीं। उसके हाथ साफ होने चाहिए थे, उसके पांव धुले होने चाहिए थे, वो पूरा कवर होना चाहिए था, उरीम और तुमीम उसके पास होनी चाहिए थी, वो
ज्यादा गहराई की बात है वो जरूर हम आने वाले दिनों में करेंगे। उरीम और तुमीम उसके पास होनी चाहिए थी, और अगर वो सही तरीके से जाता था, खुदा उसे ब्लेस करता था, सारे इस्राएल के पाप माफ होते थे और वो बरकत के साथ बाहर आता था। लेकिन जब यीशु को क्रूसीफाई किया गया, मेन पॉइंट की बात, जब यीशु को क्रूसीफाई किया गया, आपने बाइबल में जरूर पढ़ा होगा, संडे स्कूल में सुना होगा कि द वेल वॉज टॉर्न इनटू टू, जो पर्दा था वो फट गया। अब जो वेल था उसका काम क्या था? टेंपल में सेक्शंस होते थे। मान लीजिए ये वेल है, इसके पीछे वाला सेक्शन जो था वो मोस्ट होली प्लेस था, होली ऑफ होलीज, होलीएस्ट प्लेस था, जो पर्दे के पीछे वाला हिस्सा होता था। वहां पर आर्क ऑफ कवेनेंट होती थी, है ना, और उसमें आपको पता है मन्ना होता था, और हारून की जो छड़ी थी, एरन स्टाफ होती थी, वो चीजें। और उस पर्दे के पिछली वाली साइड जो थी, जहां पर आर्क है, वहां पर किसी को जाने की जो थी वो परमिशन नहीं थी। पर्दा बहुत मोटा होता था और वो सेपरेशन थी, उधर का बंदा कोई नहीं आ सकता था, केवल हाई प्रीस्ट साल में एक बार आता था, पर्दे को थोड़ा सा खोलकर उसके अंदर आता और खुदा उससे बात करता था। एक बंदा जा सकता था। वजह यही थी, अगर सारे आ जाते सारे मारे जाते। खुदा को पता था अगर मैंने सबको अलाउ कर दिया इस होली ऑफ होलीज में आने के लिए, सब मरेंगे, इसलिए खुदा ने किसी को भी अलाउ नहीं किया। एक ही बंदा आता था, उसी खुदा ने बोला वेल प्रिपेयर्ड होकर आना। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी आखिरी सांस ली, लिखा है जो पर्दा था फट गया। वजह क्या थी? उसका रीजन क्या था? खुदावंद यीशु मसीह ने वो सजा जो पर्दे के उस पार जाने से मिलती है, क्योंकि पापी बंदा जा नहीं सकता, वो सजा अपने ऊपर ली। ही डाइड ऑन द क्रॉस, इसलिए हमारे ऊपर से वो सारी जो सजा थी वो खत्म हुई, पर्दा दो हिस्से हो गया। अब हमारे पास ये अथॉरिटी आ गई, ये परमिशन आ गई कि अब हम भी उस पर्दे से आगे जाकर, जहां पर ऑल्टर है वहां पर जाकर खुदा की सुन सकते हैं। जो दूरी थी वो खत्म कर दी प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन मैंने जो फील किया, जो चीज फ्री में मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं जानते। जिस चीज को हमने पे करके लिया है उसकी हमें कीमत पता होती है। कीमत यीशु ने पे की, हमें फ्री में मिल गई असेस। नाउ वी हैव असेस टू कम एनी टाइम, वी कैन कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ऑल्टर पे आ सकते हैं, पुलपिट पे आ सकते हैं। सजा खुदावंद यीशु ने ले ली, लेकिन हमने कहीं ना कहीं वी हैव मिसयूज्ड दैट अथॉरिटी और दैट ग्रेस व्हिच और जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस। कहीं ना कहीं हमने उसका मिसयूज किया। जो स्टैंडर्ड था खुदा का, किस तरीके से मेरे पास आना, हमने उसको खत्म कर दिया। आज ऐसा ही है। ये चीजें आज चर्च में सिखाई जानी मुश्किल है, और ए पास्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच दीज थिंग्स इन कनाडा मेनली, क्योंकि यहां पर हम दुनिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। बाइबल का स्टैंडर्ड यहां पर बहुत कम फॉलो होता है। पेनफुल बात है। इंडिया में जब हम चर्च जाते हैं, कैसे जाते हैं कभी देखा? जो हमारी चर्चेस हैं बेसिकली, अगर सीएनए की बात करें, पेंटिकॉस्टल की बात, अगर हमने वेदी पर जाना तो कैसे जाते हैं? जूते लेकर चढ़ जाते हैं कि उतार कर जाते हैं? उसकी वजह है कि बाइबल का स्टैंडर्ड है, वो बाइबल ने बोला है, खुदा ने बोला है, जूते लेकर तुम उस जगह पर नहीं आ सकते। दैट इज होली। हमने सीखा था, मूसा को खुदा ने बोला जूते उतार, यहोशू को बोला गया अपने जूते उतार, जिस जगह तू खड़ा है पवित्र जगह है, नहीं आ सकते। उसी तरीके से हमने बालों की बात भी की कि बाल, बाइबल में लिखा है कि अभी टाइम इतना नहीं है कि हम पढ़े, लेकिन आप नोट करें उस वर्स को, घर जाकर जरूर, पूरा वीक आपके पास है, उसको जरूर आप स्टडी करना, उसको पढ़ना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो होगा हम जरूर उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और वो जो हिस्सा है वो 1 Corinthians चैप्टर 11 वर्सेस 3 to 16। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, उसकी 3rd वर्स से लेकर उसकी 16th वर्स तक। ये आपका होमवर्क भी आप कह सकते हैं। इसको आपने पढ़ना है और हम मिलकर इसमें से सीखेंगे कि खुदावंद क्या कहता है। जो बाल खुदा ने हमें दिए हैं, इनकी भी खुदा की नजर में वैल्यू ऐसे नहीं है कि जब मर्जी उनको बढ़ा लिया, जब मर्जी छोटा कर दिया। कहीं कहते हैं ना साड़ी अपनी खेती है जी, जब मर्जी बढ़ा लें, लेकिन ये खेती खुदा की असल में खुदा ने
हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ बोला हुआ है और हमें समझना है इन चीजों को। तो एक ही, जैसे मैंने पिछली बार बोला था, एक ही आदमी को खुदा ने अलाउ किया था बाल बढ़ाना, जिसको हम नाजीर कहते हैं। या ओके, only a Nazarite person or man can have long hair, जिसकी बात हम सैमसन की भी कर रहे हैं। वो नाजीर था। नाजीर का मतलब क्या होता है? वो इंसान, वो आदमी जिसको खुदा ने किसी खास पर्पस के लिए अपॉइंट किया है, उसको किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है। सेपरेटेड वन है नाजीर जो था। और बाइबल में ज्यादा नाजीर नहीं हुए, कुछ नाजीरों का जिक्र बाइबल में है, जिनमें से एक सैमसन था। प्रभु यीशु मसीह भी नाजीर, ठीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नाजीर था। नाजीर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती थी, वो ये काम नहीं कर सकता। उनमें से एक था, वो अपने बाल नहीं कटवा सकता। नाजीर आदमी होता था, ठीक है, औरत नहीं, आदमी। और केवल नाजीर को ये खुदा की तरफ से होता था कि वो अपने बाल नहीं कटवाएगा। वो किसी डेड बॉडी को नहीं छू सकता। अगर कोई मर गया, चाहे वो जानवर की डेड बॉडी है चाहे वो आदमी की, वो छू नहीं सकता, ठीक है। वो ग्रेप्स नहीं खा सकता, ग्रेप जूस नहीं पी सकता। ऐसी चीजें उसके लिए खुदा की तरफ से थी कि ये नहीं कर सकता। और बाल, वही बंदा बाल नहीं कटवा सकता था। लेकिन बाकी जितने भी मेल पर्सन हैं, उनके लिए बाल लंबे रखना बाइबल में अलाउड नहीं। और औरत के लिए ये जरूरी है कि उसके बाल लंबे हो, तभी वो हिस्सा जो है वो हमने बाइबल में से अभी पढ़ा नहीं, मैंने आपको बता दिया। 1 कुरिन्थियंस का 11 चैप्टर्स की 3 से 16 वर्सेस जो है वो पढ़ के आना, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। और भी चीजें हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बाइबल का स्टैंडर्ड है, हम देखो दो तरीके से नहीं चल सकते, दो लाइफ्स नहीं हम जी सकते। या तो हम बिब्लिकल हो सकते हैं या अनबिब्लिकल हो सकते हैं। बिब्लिकल का मतलब है कि हम बाइबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अनबिब्लिकल का मतलब हम बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। सिंपल सी बात है, कोई बीच बिचारे वाला काम नहीं। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था, गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड। बीच बिचारा कुछ नहीं है, या तो इधर हो जाए या इधर हो जाए। कंपल्शन नहीं है, लेकिन खुदावन चाहता है कि वो हम करें और उसकी ब्लेसिंग्स को लें।